नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में आप पूजा तो करते ही है और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो आपको जरूर पता होगा। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर आप जलाते हैं, कहीं वो दीपक गलत संकेत तो नहीं दे रहा आपको? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर घी या अधजली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके सारी परेशानियों का जड़ आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जला रहे हैं? आपका दीपक नया है या पुराना? आखिर कितने सालों से दीपक जला रहे हैं आप? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं है हर थोड़ी दिनों में दीपक बदलने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा की मंदिरों में दीपक जलाते समय कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इसके परिणाम आपको भुगतने होते हैं। और दीपक का पूरा जल जाना और बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक स्टोरी 55 पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलाकर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ही बुझ जाता है और उसमें घी और बाती बचा रह जाता है, और कभी जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके दीपक पर फूल बनता है तो इसका मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है, और वह इसका संकेत इस दीपक में बने फूल से देते हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। अगर दीपक में पहले से जली हुई राख या फिर रुई उसी में है और आपने दूसरी बाती रखकर जला दी, तो भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपके रखे हुए धन खर्च होने लगते हैं और धन आने के रास्ते भी बंद होने लगते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी दीपक जलाएं, साफ किया हुआ दीपक ही जलाएं। दोस्तों, बहुत से लोग हर कुछ दिनों बाद दीपक को बदल देते हैं, तो इस पर गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि दीपक को कभी मत बदलिए, दीपक को सीधा हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वक्त के साथ दीपक सीधा हो जाता है और भगवान का सकारात्मक ऊर्जा उसमें समाहित हो जाती है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ करके ही जलाएं। अगर आप बिना किसी कारण के उस दीपक को बदलते हैं तो आपके तरक्की में रुकावट आ सकती है। अगर आपके घर में कोई बीमार हो तो इस दीपक को आप किसी बर्तन के पानी में थोड़ी देर रखिए और उस पानी को रोगी को पिलाएं, आराम मिलने लगेगा। अगर आपका दीपक टूट जाता है तो भी इस दीपक को संभाल कर रखें, क्योंकि यह सिद्ध हुआ दीपक है और इसमें सकारात्मक ऊर्जा है। अगर आपका दीपक बार बार बुझ जाता है, इसका मतलब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और ये आपके पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। और आपके दीपक में बाती बच जाती है या घी बच जाता है तो ये अशुभ है। आप कोशिश करें बाती और घी पूरा जल जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर में कोई बुरी शक्तियां होती है जो नहीं चाहती है कि आपके घर पर भगवान का वास हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो और भगवान की कृपा प्राप्त हुई, तो इन बुरी शक्ति को घर से बाहर जाना है पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा एक साथ कभी नहीं रहती है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मन से पूजा पाठ करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो आप प्रार्थना करें कि जो भी आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे। और जब भी दीपक जलाएं, गंगा जल से दीपक के चारों तरफ घेरा बना दे और इस गोल घेरा में ही दीपक को रखें, क्योंकि गंगा जल को भगवान भोलेनाथ अपने सर पर धारण किए हैं, इसलिए गंगा जल को हमारे धर्म में बहुत पवित्र जल माना गया है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं बागेश्वर धाम के महाराज द्वारा बताए गए इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं उससे आप बहुत कुछ सीखा होगा और आपके लिए शुभ फलदायी होगा। बागेश्वर बालाजी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।